Hello students, welcome to Sadhyam Schooling Institute by भूमिका सावलिया। इन लास्ट सेशन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज दैट इज 1.2 एंड ये एक्सरसाइज पूरी इर्रेशनल नंबर पे है। तो सबसे पहले आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा कि भाई इर्रेशनल नंबर मतलब क्या, व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था वो टाइम पे बताया था कि इर्रेशनल नंबर्स जो है वो कैसे होते हैं, तो दे आर इन रूट फॉर्म। ओके, कैसे रूट फॉर्म? अगर आप बोलोगे मैम अंडर रूट ऑफ 4, क्या ये इर्रेशनल नंबर है? नो, बिकॉज ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका रूट निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। बट अगर अंडर रूट ऑफ 2 लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हो गए, दीज ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स। और ऐसे भी इर्रेशनल नंबर है जो डेसिमल फॉर्म में है बट दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब कि खत्म तो नहीं होता है बट साथ साथ में कोई भी डिजिट ऐसा है जो कंटिन्यूअस रिपीट भी कोई फॉर्म में होता नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, दे ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स। ओके, सो इन दिस होल एक्सरसाइज हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, जो हमें दिया है कि भाई प्रूफ दैट कि रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। ओके, तो सबसे पहले आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन कराया था तो उसमें बताया था कि भाई रूट 2 का एग्जांपल देके मैंने कराया था। तो सबके अंदर मेथड स्टेप्स वही के वही रहेंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा, तो जो ये वैल्यूज है वही चेंज होगी, बाकी मेथड जो है, जो स्टेप्स है वो एज इट इज रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू सपोज, क्या सपोज करेंगे कि भाई लेट अंडर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, अब हमने ये सपोज किया रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, और आप सबको पता है रैशनल नंबर मतलब क्या, तो भाई मैम रैशनल नंबर जो होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में। सो वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a/b, और यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, वेर a एंड b आर co-prime integers, okay, and b is not equals to 0, क्यों भाई b is not equal to 0, तो आप मतलब सपोज आई एम राइटिंग 4, ओके, इसके नीचे 0 लिखोगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा ना, दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे क्यों कंडीशन मेंशन करते हैं, b is not equals to 0। ओके, द नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि b को यहाँ पे ले लो तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल टू a, और उसके बाद स्क्वायर करो। ओके, सो 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसे क्या दे दो भाई, नंबर 1। अब यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 5 है, ठीक है, इट इज इन मल्टीप्लीकेशन विद b, मतलब b की वैल्यू सपोज आई एम टेकिंग 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 4 20, मतलब ये जो 20 मिला इट इज डिविजिबल बाय 5, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, तो भाई a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore a is also divisible by 5। ये हमने थियरम पढ़ा था इन इंट्रोडक्शन पार्ट कि इफ p square is divisible by a particular number then p is also divisible by a, देखा था ना हमने, सेम थिंग, इफ a square is divisible by 5 then a is also divisible by 5, या सिंपली आप ऐसा कह सकते हो कि a जो है वो कहीं ना कहीं 5 का क्या है, मल्टीपल है। ओके, नेक्स्ट हम इस साइड लिखते हैं, लेट अस राइट। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, अब a इज मल्टीपल ऑफ 5, सो वी कैन से 5c इज इक्वल टू a, where c is what, c is any integer। okay, now squaring on both the side, so 5c square is equal to a square, squaring on both the sides।
तो क्या आएगा 25c square is equal to a square, but from 1 what is your a square, that is 5b square. तो लिखो यहाँ पे from 1, इसे नंबर 2 दे दो, ठीक है. 25c square is equal to what, 5b square. अब this is 5 5 25, so 5c square is equal to what, b square. तो from here हम ये भी कह सकते हैं कि भाई b square is divisible by 5, b square is divisible by 5, therefore we can say b is also divisible by 5. इसे नंबर 3 दे दो. ओके, सेम यहाँ पे हमने जो थियरम यूज किया था ना, सेम थियरम हम यहाँ पे डाल रहे हैं कि भाई जो बी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड होता है, तो बी भी क्या होगा भाई, 5 से डिवाइड होगा. बट सोचो, थिंक फ्रॉम 1 एंड 3, क्या कह सकते हैं कि भाई ए और बी जो दोनों है उनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या निकला, 5 निकला. बट जबकि हमने कंडीशन क्या रखी थी कि भाई ए एंड बी आर व्हाट, दे आर अ को-प्राइम नंबर्स. को-प्राइम किसे कहते हैं, जिनका HCF क्या होता है, HCF इज 1, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है. दैट मीन्स कि हमने जो सपोजिशन किया था कि भाई √5 इज अ रैशनल नंबर, वो क्या हुआ, हमारा सपोजिशन गलत निकला. ठीक है, तो आप यहाँ पे बाद में क्या लिखोगे कि भाई A एंड B आर नॉट को-प्राइम, क्योंकि उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है 5, इसीलिए हम उसे को-प्राइम नहीं कह सकते हैं. बट हमने जब सपोजिशन किया था वो टाइम पे हमने क्या बोला था, भाई ए और बी क्या है, को-प्राइम है. देयरफॉर आवर assumption is wrong and therefore we can say √5 is irrational number. Clear? Okay, next question number 2. Prove that 3 plus 2 √5 is rational number. Same यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे कि भी let करेंगे, let 3 plus 2 √5 is rational number. Okay, rational है, that means we can write in P by Q form, that is let 3 plus 2 √5 is equal to A upon B. यहाँ पे कंडीशन मेंशन करो, A and B are को-प्राइम नंबर्स, या इंटीजर्स डाल सकते हो, वेर B is not equals to 0. ये कंडीशन मेंशन करना इट इज कंपल्सरी. ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट क्या करना है, जब ऐसा कोई सम है यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, आपको हमेशा ये करना है कि भाई जो रूट वाली वैल्यू है उसे हमें सेपरेट करना है सबसे. ओके, तो सबसे पहले हम 3 को इस साइड ले लेंगे, तो 3 की साइन क्या हो जाएगी भाई, प्लस में से माइनस हो जाएगी. देन 2 √5, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल टेक एलसीएम, A माइनस 3B अपॉन B. अब यहाँ पे क्या बचा 2, इसे हम नीचे ले लेते हैं. √5 इज इक्वल टू A माइनस 3B अपॉन 2B. ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे A क्या है, इंटीजर है, B भी क्या है, इंटीजर है, अगेन यहाँ पे B क्या है, तो वो इंटीजर है. ठीक है, तो जब 2 इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर ऑब्वियसली इंटीजर ही आने वाला है. ओके, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो भी इंटीजर आएगा. ये क्या है, तो ये भी इंटीजर है. दोनों का डिवीजन करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो भी इंटीजर आएगा. इंटीजर क्या है, तो दे आर रैशनल नंबर, राइट. ये रैशनल नंबर है, बट इक्वल टू में कौन सा नंबर डाला है हमने, इररेशनल नंबर. कभी कभी क्वेश्चन में दिया भी जाएगा आपको कि भाई 3 प्लस √5 इज इररेशनल, प्रूफ करो, और दिया है √5 इज इररेशनल नंबर, उसकी मदद से प्रूफ करो. तो दैट मीन्स कि अगर ये रैशनल नंबर है और ये इररेशनल नंबर है, तो इज इट पॉसिबल दोनों को हम इक्वल टू की साइन में लिख सकते हैं, नो. देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई √5 इज व्हाट, इज irrational number. So this contradicts the fact that कि भाई √5 is irrational and therefore
3 plus 2 root 5 is irrational number. Clear? Next. Okay. Question number 3, prove that the followings are irrational numbers. That means कि आपको जो numbers नीचे दिए गए उन सबको आपको क्या prove करना है कि वो सारे irrational है. Same method. Let 1 upon root 2 is a rational number. उसे हम p by q के फॉर्म में लिख देंगे स्टूडेंट्स. ओके, या तो फिर आप a by b ले लो, a अपॉन b. यहाँ पे क्या लिखोगे? a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड वेर b इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, अब हमने क्या सीखा है? रूट को हमें क्या करना है भाई? सेपरेट करना है. ठीक है, तो b को हम यहाँ पे ले लेंगे, रूट 2 को यहाँ पे, तो a इंटू रूट 2. अब a को नीचे ले लेते हैं. सो b अपॉन a इज इक्वल टू वॉट? रूट 2. बट b क्या है? इंटीजर है. a क्या है? इंटीजर है. इन दोनों को आप डिवीजन करोगे तो भी आंसर क्या आएगा भाई? इंटीजर्स. क्या इंटीजर इज इक्वल टू रूट 2 पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज रूट 2 क्या है? इट इज अ इर्रेशनल नंबर. सेम, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट that root 2 is irrational number. So 1 upon root 2 is also irrational. इसमें एक और स्टेप ऐड कर देना कि जब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि इंटीजर्स और रूट 2 कभी इक्वेट नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखना है कि अवर सपोजिशन या अवर अजम्पशन इज रॉन्ग. हमने जो अज्यूम किया था, हमने जो सपोज किया था, वो क्या है? गलत है. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, 7 अंडर रूट ऑफ 5. लेट 7 रूट 5 इज अगेन रैशनल नंबर. सो उसे हम कैसे लिखेंगे? तो भाई a अपॉन b के फॉर्म में, वेर a एंड b आर co-prime integers and b is not equals to 0. Clear? Okay. अब हमें क्या करना है? रूट वाली वैल्यू को सेपरेट करना है. तो अंडर रूट ऑफ 5 एज इट इज, यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू की उस साइड जाएगा तो कहाँ होगा भाई? डिवाइड हो जाएगा. ओके, नाउ अगेन यहाँ पे a इंटीजर, b इज ऑल्सो इंटीजर, तो a अपॉन b का आंसर भी क्या आएगा भाई? इंटीजर्स. बट कभी ऐसा पॉसिबल है इंटीजर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5? नॉट पॉसिबल. देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. ओके, बट क्या होगा? क्यों रॉन्ग है हमारा सपोजिशन? बिकॉज रूट 5 इज अ irrational number. Therefore we can say 7 under root of 5 is also irrational number. Clear? Okay. Next, 6 plus under root of 2. Let's see. Let 6 plus under root of 2 is a rational number. अज्यूम किया हमने. ओके, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सेम एज इट इज a अपॉन b के फॉर्म में. ओके, वेर a एंड b आर अगेन सेम, दे आर को प्राइम नंबर्स या इंटीजर्स वेर b इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, अब क्या करेंगे? 6 यहाँ पे है जो है रूट 2 के साथ, उसे हमें क्या करना है? सेपरेट करना है. तो 6 यहाँ पे प्लस में है, इक्वल टू की उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. अंडर रूट ऑफ 2a माइनस 6b अपॉन b. अगेन सेम, यहाँ पे a इज इंटीजर, b इज ऑल्सो इंटीजर. दैट मीन्स उनका सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा. एंड हियर b इज ऑल्सो व्हाट? इंटीजर. डिवीजन करोगे तो भी आंसर क्या आएगा भाई? इंटीजर आएगा. बट क्या इंटीजर इज इक्वल टू रूट 2 लिख सकते हैं? नो,
नहीं लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज √2 इज अ irrational number and our supposition is wrong. Okay, so we can say 6 plus √2 is irrational number. तो होपफुली ये चैप्टर आप सबको समझ में आया होगा। आज हम ये चैप्टर को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन हम ये चैप्टर्स के जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है, मतलब कि टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स नहीं बट एक्स्ट्रा सम्स है, एमसीक्यू फॉर्म में या क्वेश्चन के फॉर्म में किस हिसाब से पूछे जाते हैं इन एग्जामिनेशन, वो हम सॉल्व करेंगे। जो आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होंगे, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वही हम नहीं लेने वाले हैं, कुछ डिफरेंट करने वाले हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।